नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको नेशनलिटी पाने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के लिए है जो कि बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं मगर इनको कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। इस वजीफ़ा से न सिर्फ आपको बैरून मुल्क में जल्दी नेशनलिटी भी हासिल होगी और अल्लाह की रहमत से आप कामयाब भी रहेंगी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना जफर हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, कहा जाता है कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है और बेशक प्यारे नबी का भी यही फरमान है कि जब आप पर हालात तंग हो जाएं तो आप अल्लाह की ज़मीन में हिजरत कर लो। लेकिन बाज़ लोग हिजरत के बाद भी तंगदस्ती का ही सामना करते हैं क्योंकि बदकिस्मती और किस्मत की बंदिश इनका पीछा 7 समुंदर के बाद भी करती है और बाज़ लोगों के ऊपर जादू होता है जिसकी वजह से इनके हर काम में ही रुकावट आती रहती है। ऐसे लोग अगर सोने को भी हाथ डाल दें तो वो भी आखिरकार मिट्टी बन जाता है। खैर, अगर आप बैरून मुल्क का सफ़र करने में कामयाब हो चुके हैं और आप नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा आपने कुछ इस तरतीब पर परफॉर्म करना है। ये वजीफ़ा बेहद ज़बरदस्त है और इसमें आज़म से इसका हवाला साबित है। ये वजीफ़ा अज़ीज़ान मोहतरम कुछ इस तरह से है, या मुसब्बिलुल इसबाब या हय्यु या क़य्यूम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह पाक के 2 ऐसे नाम हैं जिनको अगर वसीला बनाकर दुआ मांगी जाए तो वो दुआ रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ये वजीफ़ा औलिया अल्लाह की सुन्नत, पैगंबरों का और नूरी मखलूक़ात की सुन्नत में शामिल है। और दूसरी इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हर मामले में अल्लाह की गैबी मदद पाने के लिए ये वजीफ़ा तस्दीक शुदा और सनद से साबित है। आज हम आपको इस वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में बताएंगे, इसलिए ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मोहतरम सामीन, नेशनलिटी हासिल करने का वजीफ़ा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ये वजीफ़ा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। इस मुकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी वजीफ़ा में कामयाबी के लिए फ़र्द का तवज्जो करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर दौरान वजीफ़ा कोई शोर करे या आपको कोई आवाज़ दे तो वजीफ़ा में तवज्जो गाफिल हो जाती है। नंबर 3, अगर आपको बंदिश का मसला है या जादू की वजह से आपके हर काम में नाकामी और रुकावट आती रहती है तो इस वजीफ़ा के साथ 2 अदद नक्श नादिली लाजमी तहरीर किए जाएं। यह नक्श मुबारक ना सिर्फ या मुसब्बिलुल इसबाब के वजीफ़ा को बरकरार करता है बल्कि आप आने वाली जिंदगी में हर तरह के जादू टोना से भी महफूज हो जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने या मुसब्बिलुल इसबाब और या हय्यु या क़य्यूम को दिल से पढ़ना है। याद रखें, यह वजीफ़ा इसमें आज़म है जिसका हवाला प्यारे नबी की ज़बानी भी साबित है। इस मोतबर वजीफ़ा को आपने 1100 तादाद में वक़्त की मुनासिब तरतीब पर 14 रोज़ तक बिला नागा जारी रखना है। इंशाल्लाह आपको अपने केस में पॉजिटिव तब्दीलियां मिलना शुरू हो जाएंगी। वकील, जज और लोग आप पर मेहरबान होंगे और अल्लाह की ज़ात की तरफ से आपके लिए सबब पैदा होना शुरू हो जाएगा। बाखुदा ये एक मुजरब तरीन वजीफ़ा है जिससे बेशुमार लोग डायरेक्ट फैज़ हासिल कर चुके हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको मजीद बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने ऐसे अफराद जो कि बंदिश का शिकार रहते हैं दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए मामलात का सामना कर रहे हैं या बंदिश का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगी और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगी। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।